नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस फर्स्ट बताए थे, जिसमें आपने देखा था कि ऐसे वाक्य को हमने अनुवाद करना सीखा था कि जिसमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते थे हिंदी में, और अनुवाद करते समय आप उनकी अंग्रेजी न लिख करके वाज या वेयर को सबसे पहले लिखते थे, यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते थे, और उसके बाद आप सब्जेक्ट फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते थे, देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास, इसमें हम देखेंगे कि ऐसे वाक्य जिसमें हिंदी में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि शब्द जो क्वेश्चन वर्ड है या जो WH टाइप वर्ड जिन्हें आप कहते हैं, वो वाक्य के बीच में आएंगे, और उनका अनुवाद करते समय सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखेंगे, यानी क्या आया है तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग, कौन आया है तो हु का प्रयोग, और क्यों आया है तो वाई का प्रयोग। इस तरह से आप सबसे पहले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए, इंट्रोगेटिव का केस सेकंड है, और सबसे पहले इसका आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड या इसी कहते हैं आप डब्ल्यू एच टाइप वर्ड, ठीक है, WH टाइप वर्ड। इसके बाद आप क्या लिखते हैं, वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, फिर आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, देन क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, जो सेकंड केस है उसका जो है अनुवाद करने का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। अब इसका एक उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। तो उदाहरण क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे राम स्कूल क्यों जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है राम स्कूल क्यों जा रहा था, इसके पहले हम जो वाक्य लिए थे उसमें क्या राम स्कूल जा रहा था, क्या शब्द जो क्वेश्चन वर्ड था वाक्य के प्रारंभ में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों शब्द है, ये कहाँ रहा, वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे, यानी क्यों लिखेंगे, वाई। राम सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये WH टाइप वर्ड हमने लिखा वाई, फिर वाज या वेयर में से एक हमें सेलेक्ट करना, तो हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर पहले वाज लिखा है। वाई वाज राम गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने वाई का प्रयोग किया, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर वाज का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, वाज का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट राम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग आप यहाँ भी करेंगे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के किसी भी वाक्य में आप हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की। उसके बाद टू द स्कूल यानी ऑब्जेक्ट का आपने प्रयोग किया। तो दोस्तों, ये है तरीका इसको ट्रांसलेट करने का। और इस सेशन में आज हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, ताकि आपका ऐसे वाक्यों में जिसमें क्या, कब, कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा दें और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। चलिए, एक वाक्य लिखिए कि जैसे कि तुम क्या खा रहे थे, बहुत छोटा सा वाक्य दोस्तों। इस वाक्य को देखिए, क्या शब्द यहाँ पर कहाँ आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि क्या शब्द जो है सिर्फ पहले टाइप के वाक्य में आएगा, क्या शब्द दूसरे टाइप में भी आता है, लेकिन वाक्य के कहीं बीच में आता है, यानी प्रारंभ में नहीं आता और कहीं भी आ जाए बाद में।
अब देखिए, अब इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाई, सॉरी क्या शब्द है ना, इसके लिए वाट का आप प्रयोग करेंगे, वाट, वाच का प्रयोग करेंगे, वेयर का, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, खाने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहा है, ये तुम, यू के साथ आप क्या प्रयोग करते हैं, वेयर, व्हाट वेयर यू ईटिंग, बस ये हो गया आपका ट्रांसलेशन दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कीजिए, और कुछ और उदाहरण ले लीजिए, इसको मिटा दूं, चलिए, एक वाक्य हो सकता है कि वे तुम्हें क्यों दंड दंड दे रहे थे, रहा था, रहे थे आदि शब्द आ रहे हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो देखिए क्वेश्चन वाला वर्ड है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है वाक्य के बीच में है, वाई, सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई वे तुम्हें दंड क्यों दे रहे थे, यानी दंड कौन दे रहा था, वे दे रहे थे, यानी दे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे, वाई वेयर दे क्या कर रहे थे, दंड दे रहे थे, यानी पनिशमेंट दे रहे थे, पनिश कर रहे थे, पनिशिंग यू, वाई वेयर दे पनिशिंग यू। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कीजिए। एक और वाक्य लेते हैं कि बच्चे कहाँ फूल तोड़ रहे थे, इसे देखिए, यहाँ शब्द क्या आ रहा है, कहाँ शब्द आ रहा है, बच्चे कहाँ फूल तोड़ रहे थे, तो देखिए कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वेयर, वेयर बच्चे, कई बच्चे हैं यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर बच्चे यानी चिल्ड्रन, वेयर चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, प्लकिंग कर रहे थे, तोड़ना, प्लकिंग फ्लावर्स, ये दोस्तों सबसे पहले आपने क्या किया, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड को लिखा, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब को लिखा, फिर आपने सब्जेक्ट को लिखा, सब्जेक्ट कैसा है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, चाइल्ड सिंगुलर है, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। ठीक, प्लकिंग यानी प्लक करना यानी तोड़ना, या फूल तोड़ने को प्लकिंग कहते हैं। ठीक है, यानी फूल को नोचना, फ्लावर्स। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का आपने प्रयोग किया, ये देखिए वर्ब है प्लकिंग, तो इसको भी आप नोट कीजिए दोस्तों, और कुछ और उदाहरण आप देख लीजिए इससे संबंधित। चलिए, देखिए एक वाक्य हो सकता है शिक्षक हमें
अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे थे। ठीक, शिक्षक हमें अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे थे। और इस वाक्य को देखिए, तो कौन पढ़ा रहा था, शिक्षक पढ़ा रहा था, शिक्षक। ये हो गया क्या, सब्जेक्ट। क्यों शब्द कहाँ पर है, देखिए वाक्य के बीच में आ रहा है, यानी WS टाइप वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है। इसकी इंग्लिश सबसे पहले आप लिखेंगे। ठीक, दो बात क्लियर हो गई। और जब सब्जेक्ट ये शिक्षक कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी वाज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर आप। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। वाई वाज द टीचर, वाई वाज द टीचर टीचिंग अस इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वाई वाज द टीचर टीचिंग अस इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट है, यही वाला सब्जेक्ट। फिर वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब यानी मेन वर्ब। ठीक है, ये है क्या, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है। ये है क्वेश्चन वर्ब, यानी WS टाइप वर्ड। तो वाई वाज द टीचर टीचिंग अस इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इंट्रोगेटिव के जो केस सेकंड है उसको समझने के लिए इतने उदाहरण आपके लिए पर्याप्त हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और उदाहरण आपको दिए जाएं इस क्लास में, तो आप हमें बताइए, और एक अलग सी क्लास हम ले लेंगे जिसमें जो है विविध प्रकार के जो है ट्रांसलेशन के जो है वाक्य रहेंगे और उनका जो है प्रैक्टिस सेशन चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम देखेंगे कि जो हु वाले शब्द होते हैं, यानी कौन या किसने शब्द इसमें प्रयोग हुआ रहता है, उसका अनुवाद करते हैं तो कैसे करते हैं, उसको हम एक बार अलग से देख लेंगे। तो हमने इस तरह से देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले इंडिफिनिट देखा, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले पॉजिटिव देखा, फिर निगेटिव देखा, फिर इंट्रोगेटिव चल रहा है। और इंट्रोगेटिव में इसके पहले के सेशन में हमने केस फर्स्ट देखे थे, अभी यहाँ पर केस सेकंड हमने देखा, केस सेकंड। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम केस थर्ड देखेंगे दोस्तों। और केस थर्ड में हु वाले शब्द मिलेंगे, किसने या कौन शब्द हिंदी वाक्यों में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इतना कंप्लीट कर लेने के बाद हम जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे कि ये वाक्य जो है अगर निगेटिव हो जाए तब उनका अनुवाद आप कैसे करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेक योर नोट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच।